नमस्कार, मैं अपराजिता। आप देख रहे हैं सार्थ न्यूज। सार्थ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं सार्थ न्यूज डेस्क के पास, जहां हम बात करने वाले हैं रजनीकांत जी से पर्यावरण को लेकर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अभी लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। हीट वेव्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसके वजह से कितनी जाने गई हैं इस बार। तो क्या ये हमेशा से ऐसा ही था, या फिर अभी लगातार जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम हो रहा है, या फिर जो पेड़ कट रहे हैं, ये सारे रीजन है, या फिर और क्या वजह है इन चीजों की? अपराजिता, और बहुत ही आज सेंसिटिव या आप कहें सीरियस इशू पे आपने सवाल उठाया है, और मेरे ख्याल से आज सार्थ जो है एक अभियान के रूप में इस पूरे मुद्दे को लेकर बात करेगी। और मुझे लगता है कि दो चीज लोगों को समझना होगा, हॉस्पिटल का बिल चाहिए या प्रकृति का चिल चाहिए। आज पूरे देश में जो स्थिति रही है, मेरे समझ से हमने अपने जीवन में तो इतना गर्मी, इतना टेम्परेचर मैंने नहीं देखा है। और इस बार जो है अत्यधिक गर्मी रही है, लू का प्रकोप रहा, हीट वेव्स रहे, और इसी गर्मी में हर कोई जो है अपने अपने घरों को छोड़कर या तो कोई मनाली की ओर गया, या कोई कश्मीर की ओर भागा, कोई दार्जिलिंग की ओर भागा। बहुत सारे लोग जो है देहरादून की तरफ रुख किया उन्होंने, और जितने भी ठंड हैं या हिल स्टेशंस हैं वहां पर लोग जाना बेहतर समझे। अब एक तो अगर इस एस्पेक्ट्स को अगर आप देखते हैं कि पर्यटन का उद्योग बढ़ा है, तो आप ये समझिए कि ये डर था लोगों के मन में कि इतनी गर्मी में हम सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आज हम लोग एसी का बिल 10,000 भरना पसंद करते हैं, हॉस्पिटल जाकर के, वेंटिलेटर पे जाकर के, या आईसीयू में जाकर के, या जो कोई बीमारी हो उस पे पैसा खर्च करना ठीक समझते हैं, मगर एक पेड़ लगाना उचित नहीं समझ पा रहे हैं। आपको समझना होगा कि प्रकृति ने जो हमको दिया है, ऑक्सीजन है, हवा है, सांस लेते हैं आप, इसका वैल्यू आपको करना पड़ेगा। प्रकृति ने जो आपको दिया, आप उसका सम्मान नहीं करते हैं। आज सम्मान नहीं करने का ही एक बहुत बड़ा कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बढ़ती जा रही है। और जो स्थिति है, अगर अभी भी लोग नहीं चेते तो फिर आने वाला समय जो होगा इतना भयावह होगा कि फिर एसी भी काम करना बंद कर देगा। इस बार ही गर्मी में बहुत जगहों पर हमने सुना कि एसी ने काम करना बंद कर दिया। ये जो पूरी गर्मी है अपराजिता, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को दृढ़ संकल्प के साथ, आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको चाहिए क्या? सुख सुविधा, अस्पताल साथ में चाहिए, या थोड़ा कम जगह हो मगर पर्यावरण की गोद में आप रहें, सांस लें, स्वच्छ हवा नहीं है, तमाम चीजें नहीं है। अब इस पर भी लोग कहते हैं हम पढ़ लिख गए हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए हैं। कहाँ जा रहा है पूरा प्रोजेक्ट समझ में नहीं आता है। करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। वन विभाग अपने तरीके से पौधारोपण करती है, जिला प्रशासन अपने हिसाब से पौधारोपण करती है, समाज सेवी संस्थाएं अपने हिसाब से पौधारोपण करती है। लाखों पौधारोपण हो जाता है, करोड़ों पेड़ लगा दिए जाते हैं, वो जाता किधर है? उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा ना। ध्यान नहीं रखा जाता है। उसके पीछे देखिए, एक बच्चे के समान जब आप किसी की परवरिश करते हैं, माली तब तक सींचता है जब तक वो पेड़ पौधा बड़ा ना हो जाए। माली तब तक सींचता है जब वो पेड़ में फल ना हो जाए। हम लोग को माली बनने की आवश्यकता है। और मैं बार बार कहता हूं कि जो स्थिति है, आप पूरे शहर को देख लीजिए। बिहार शरीफ तो एक छोटा शहर है, आप पटना चले जाइए, आप बेंगलोर चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, सड़कों पर पेड़ दिखता कहाँ है? सड़कें क्या, पूरे शहर भी घूम लीजिएगा तो आपको पेड़ नहीं दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है, लोग रोड पे पौधा रोप रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप देखिए, जो पेड़ है, चाहे वो नीम का पेड़ हो या कोई भी पेड़ हो, आप जो है अगर आप पौधा लगाते हैं, एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा प्यूरिफिकेशन है। आज बच्चा क्या है, मुझे तो लगता है अब शहर में मुझे घुटन सी होने लगी है। इससे तो बेहतर गाँव ही, अभी भी प्रकृति और तमाम चीजें हैं। 10x10 के कमरा में मुझे तो लगता है एक जेल है, और लोग इसी को अपना जीवन और अपनी तमाम चीजों को देख रहे हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो आज भी मुझे याद है कि जो मेरा घर है महल पर, खंदक पर तक में निगाह उठाकर देख लेते थे तो अनुराग सिनेमा दिख जाता था, और उसके बीच में सैकड़ों पेड़ दिख जाते थे। तो आप सोचिए कि आज क्या हो गया, वो पेड़ नहीं है, मकान है, तो फिर लोग 2 फीट जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, मगर कोई अपना जमीन इसलिए नहीं छोड़ रहा है कि एक सामने में पेड़ हो जाए। तो आपको समझना होगा, अगर हर एक घर के सामने में 2 ही पेड़ लगाया जाए तो ऐसे हजारों लाखों घर हैं, लाखों घर के आगे अगर लगाया जाए, इसको मल्टीप्लाई किया जाए। अब शहर को ग्रीन सिटी बनाना होगा,
इतना प्रोजेक्ट्स हो रहा है, NHAI का आप देख लीजिए, बड़ा बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, आपको कोई बाईपास में पेड़ नहीं दिखेगा। ऐसी स्थिति क्यों है? आप बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी बन गया, कैसे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आपने फाइनल किया भाई? आपको इतना मतलब अधिकारी होकर के भी आपके मतलब कि आप एक अभियान नहीं चला पा रहे हैं। क्या ऐसा संभव नहीं था कि जो नाली बन रहा है उसके बगल में जो आप ढलाई कर रहे हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ देते, एक पौधा? और दूसरी बात है, लोगों का अपना भी सिविक सेंस काम करना चाहिए कि घर के आगे पेड़ लगाए। पार्किंग के लिए आप लड़ रहे हैं मगर पेड़ के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जो प्रकृति आपको जीवन दायिनी है, जो जीवन देगी, उसको आप खत्म कर रहे हैं। तो ये एसी, कूलर, फ्रिज ये नहीं चल पाएगा। हम तो आज भी कहते हैं जो बचपन हम लोगों का था वही अच्छा था। पेड़ भी था, पेड़ में पानी देने की भी आदत थी, तमाम चीजें थी। और मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि आज भी मेरे घर में जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं, ये हमारे दादा लोगों के समय का लगाया हुआ है, उसको आज हम लोग सींच रहे हैं। लोग घर में कहते हैं पेड़ काट दो, पेड़ काट करके हम कहाँ कहाँ तक जाएंगे? तो मैंने वही कहा कि लोग उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। लोग अस्पताल जाना अच्छा समझते हैं, उनको स्टेटस सिंबल ये लगता है कि हम भाई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भर्ती होकर आए, हम तो इतना पैसा खर्च करके आए हैं। मगर वो पैसा जो आप हॉस्पिटल में फूक रहे हैं, अगर पर्यावरण में डालना शुरू कर दे, बड़ा बड़ा आप प्रोजेक्ट लगाते हैं, समाज सेवी हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके पास तमाम संसाधन है, बस संसाधन के नाम पर तो लूट है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट या फिर जो संस्थाएं हैं वो किस तरह से रोल प्ले कर सकती है वापस से रिस्टोरेशन में? अब जैसे देख लीजिए आप, ठीक है सड़कें थोड़ी संकीर्ण हो जाएगी थोड़ी, मगर आपने जो बीच में डिवाइडर दिया है उस डिवाइडर को ना दे करके आप पेड़ लगाना शुरू कर देते तो आप देख लीजिए, आप सोसराय से लेकर के आप चोरा बगीचा तक चले जाइए, चारों तरफ आपको दिखेगा एक लंबी दूरी है। और आप कहीं भी जा रहे हैं, आपने जो डिवाइडर बनाया है उससे अच्छा आप पौधा लगा देते, आप पेड़ लगा देते बीच में, स्पेस तो उतना ही खींचता ना वो। बिल्कुल। मगर आपका शहर सुंदर हो जाता, प्रकृति होती। आप सुबह में 6 बजे इतना पसीना होना, आप सोचिए कि आप प्रकृति को आप चैलेंज कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति को आप रुष्ट कर रहे हैं। और इसी रुष्टता के कारण आज हम लोगों की स्थिति ये है कि आज हमको यह बोलना पड़ रहा है। मैं तो समझता हूं कि सिर्फ सारथी क्यों, हर व्यक्ति अपने आप में सारथी बन जाए और पर्यावरण का वो सारथी बन जाए। और फिर देखिए, फिर पूरे शहर से लेकर पूरे राज्य और पूरे देश में कितनी खूबसूरत स्थितियां बन जाएगी। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लेवल चला गया, इतनी गर्मी, इतनी तपिश है। आप 40,000 का एसी, 50,000 का एसी लगा लो, चाहे आप उसका बिजली बिल जो भर लो, आप चाहे जो करना है कर लो, मगर जो स्वच्छ हवा, पेड़ों की हवा, वो छांव, मैं तो छांव कहाँ ढूंढे हम शहर में? गर्मी अगर इतनी प्रचंड है कि सड़क पर बैठने का मन नहीं करता, अगर कहीं रुकना चाहे तो कहाँ रुके? पेड़ नहीं है, छत छुपाने की जगह भी नहीं है, जगह भी नहीं है। और उसके बाद भी लोग सीरियस नहीं हो रहे। मीम्स बन रहा है, रील्स बन रहा है, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े ज्ञान चल रहे हैं, मगर कोई भी आदमी आगे आकर के ये एक इतना लॉ बना रहे, एक लॉ ये भी बन जाता। अब जब यहाँ भारत के लोगों को बाई फोर्सली ही कुछ करना पड़े तो फिर इसके लिए भी एक लॉ बने, क्योंकि आप अंदर से खुद से आप जागरूक नहीं है, सोच नहीं रहे हैं। आपके घर की स्थिति ये है कि पहले देखिए हर घर के आगे या तो गाय बंधी मिल जाती थी या पेड़ होता था, पौधा होता था, लोग छाया में बैठते थे। मुझे याद है, और बहुत ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ 20 साल पहले चला जाऊं तो उस समय का जो प्रकृति था, आप राजगीर चले जाए, देखिए आज हम पूरी गर्मी में घूम कर आ गए, दिल्ली गए, मसूरी गए, देहरादून गए, और इस छटपटाहट में कि गर्मी से कहीं राहत मिले। और वापस आने के बाद हमने क्या किया कि 10 पौधा मैंने लगा दिया। घर के अंदर भी पेड़ है, तमाम चीजें हैं, मगर ये पेड़ या पौधा जो है सड़कों पर दिखनी चाहिए, तभी पर्यावरण संतुलित रहेगा और फिर हॉस्पिटल और ये तमाम चीजों से आप बचेंगे। ये बताइए कि जैसे कि आपको इतना लंबा वक्त हुआ, मतलब आप इतने टाइम से पत्रकारिता में भी हैं, कई जगह गए होंगे आप, तो आपने क्या नोटिस किया इतने टाइम में कि क्या वो जो पहले चीजें थी वो अब रही या नहीं रही पर्यावरण को लेकर? कागज पर सब है, चाहे वो विभाग हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो समाज सेवी संस्थान, कागज पर हर कुछ दिखता है। लाखों का पौधारोपण दिखेगा। आज बिहार ने ये रिकॉर्ड कायम कर दिया, आज देश ने ये रिकॉर्ड कायम कर दिया। पीएम अपील करते हैं हर चीज का, तो इसका भी अपील हो जाता। हम बार बार कह रहे हैं कि आप ईमानदारी के साथ चोरी कर रहे हैं,
पर्यावरण ईमानदारी है, उसके साथ चोरी करना है। और चोरी का परिणाम क्या होता है? या तो आप सजा के हकदार होते हैं, आज वही सजा तो मिल रही है। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि पर्यावरण ने जो आपको दिया है, जब आप उसका वैल्यू नहीं कर पाते हैं, ईमानदारी से उसको सहेज नहीं पाते हैं, जो प्रकृति ने दिया उसका इम्पोर्टेंस नहीं है और जो आर्टिफिशियल उसका इतना इम्पोर्टेंस है। अब लोगों का स्टेटस इस बात से काउंट किया जाता है कि किसके घर में एसी है, किसके घर में कूलर है। पैसा तो लाखों फूक रहे हैं आप, मगर जितना एसी और जितना ये पैसा लगता है, बिल में पैसा जाता है, उतना ही का अगर पौधा लगा लिया जाए तो उस एसी की भी जरूरत ना पड़े। जैसे कि हम देख पा रहे हैं तमाम चीजें जो चल रही है, तो इसको किस तरह से सही किया जा सकता है और इसका बाकी, क्योंकि जहाँ पे पर्यावरण सही नहीं है तो बाकी तमाम चीजें भी अफेक्ट हो रही है, वेदर वो एयर हो जाए या फिर वेदर वो सॉइल हो जाए, वाटर हो जाए, हर चीज अफेक्ट हो रही है। तो ऐसे कैसे होगा सही? प्रायिकता पहले ही कहा कि जल संचय बहुत जरूरी है। देखिए पहले क्या होता था, घर में कुआं होता था, घर में हैंडपंप हुआ करता था, नहरें हुआ करती थी, नदियां हुआ करती थी। अब नदी के ऊपर मकान है, हैंडपंप चला गया, चूंकि वो आपके स्टेटस के और शान के खिलाफ चला गया। पौधे में जो पानी सींचा जाता था, वो पौधा का पानी कहाँ जाता था? जमीन में। तो वाटर लेवल भी मेंटेन होता था। नहर जो था या पुलिया जो था, जो पुल था, अब तमाम चीजें सिमटती जा रही है और मिटती जा रही है। इसका भी फर्क पड़ रहा है। आज बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। जो बच्चा एक आयु हो सकता है, आज पॉल्यूशन इतना है, इतना पूरी तरीके से पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है कि बच्चा सांस ले तो कहाँ ले। बच्चों को एक सीमित रूम में आपने रख दिया, एसी चला दिया, यूट्यूब थमा दिया, वो बच्चा पड़ा हुआ है। ना कोई एक्सटर्नल एक्टिविटीज है, ना आउटडोर गेम्स है, ना वो दौड़ रहे हैं। इतना गर्मी है कि बच्चे भी घर में। तो बीमारी का जो नियम है ना, वो बदलने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से मैं तो सार्थ की तरफ से सभी से अपील करूंगा कि प्लीज एक पौधा आप लोग जरूर लगाएं। बहुत जरूरी है दोस्तों। हम रहें या ना रहें, कल ये प्रकृति भी रहेगी और आप ही के बच्चे या जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो आगे जब बढ़ेंगी तो फिर कम से कम उनको राहत मिलेगा। तो मेरे तरफ से तो अपराजिता आज इतना ही संदेश है लोगों के लिए कि एक पौधा जरूर लगाएं। नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे टोकना चाहूंगी कि यहाँ सिर्फ लगाए नहीं, उसको उसकी रक्षा भी करे, उसका ध्यान भी रखे, क्योंकि लगा तो सब देते हैं ना। जब आप कुछ चीज खरीदते हैं तो उसको मेंटेन भी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। इतने सारे पेड़ लग रहे हैं मगर वो मेंटेन नहीं हो रहा है। वो तो मैंने क्या कहा, वो तो लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। जिसको प्रकृति से, अगर जिसको इस चीज का अंदाजा होगा कि 5 वर्ष के बाद पानी भी पीने को नहीं मिलेगा, वो जो खौफ होना चाहिए, अब तो कम से कम लोग लगाएं। और मेरे ख्याल से बस आज तो मैं इतना ही कहूंगा, पेड़ जरूर लगाएं, इसको जरूर सींचे, प्रकृति को चिल करें, वो जरूरी है। नहीं तो आप इसी तरीके से गर्मी में पसीना बहाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।